जो वामाखेपा थे वो भगवती के इतने अनंतम साधक थे कि उनको जो वहाँ की रानी के द्वारा जो मंदिर का निर्माण करके दिया गया कि अब ये इनके पुजारी रहेंगे, वो देवी को ऐसा कहते हैं वामाखेपा अपना जो प्रसाद पहले खुद खाते फिर देवी को खिलाते, यानी जूठा भगवती को खिला देते। भगवती की पूजा करते तो करते, नहीं करते तो नहीं करते। यहाँ तक कि कहा जाता है कि वो देवी के गोद में बैठ के कई बार वहाँ यूरिन भी पास कर देते, क्योंकि वो घंटों घंटों बैठे रहते थे, घंटों वो भगवती से बातें करते थे। लेकिन चूंकि जब वामाखेपा की इतनी प्रसिद्धि बढ़ने लगी और एक गरीब आदमी, तो जो वहाँ के जो संभ्रांत उस समय जो साधक थे या पंडित गण थे, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने रानी से शिकायत कर दी, जहाँ से उनको जेल में डाल दिया गया। तो कहते हैं कि जो भगवती तारा के जो पीठ के जो मंदिर के जो गेट हैं, दरबार के जो दरवाजे थे, वो किसी भी दूसरे ब्राह्मण या पंडित के लिए नहीं खुले आरती के समय। और तब रानी को ये स्वप्न में जो भगवती तारा है, उन्होंने स्वयं आके कहा कि आप मेरे उस बच्चे को निकालिए, मैं उसी से ही पूजा करवाऊंगी, मैं उसी से ही प्रसाद ग्रहण करूंगी। रानी ने स्वयं आके इनको आज़ाद किया और एक ऐसा नियम बना दिया कि जैसा वामाखेपा चाहे वैसे वो भगवती की पूजा करेगा, भगवती को प्रसाद चढ़ाएगा, इसमें कोई किसी तरह की उंगली नहीं उठाएगा। तो ऐसे थे वामाखेपा, क्योंकि तंत्रोक्त मार्ग में 3 प्रकार के भाव हमारे यहाँ प्रचलित हैं, दिव्य भाव, वीर भाव, पशु भाव। और इन तीनों भावों से भक्त अपनी देवी को अपनी माँ के रूप में, अपनी सखी के रूप में प्राप्त कर सकता है। बस भाव की ही महत्वपूर्ण है। भाव इतना महत्वपूर्ण है कि यदि आपका भाव है माँ के प्रति, तो माँ को आपके लिए आना ही पड़ता है।